अक्सर आपने सुना होगा कि इंडिया में कार सेफ्टी रेटिंग में किसी कार को 5 स्टार रेटिंग मिली है, किसी को 4 स्टार तो किसी को 0 स्टार। तो भैया ये 0 स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार रेटिंग है क्या और इसको कौन देता है, कैसे इसको टेस्ट करते हैं, यही सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में ये भी मैं आपको बताऊँगा इंडिया में कौन सी 5 अनसेफ कार हैं वो भी बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में ये जो कार मैं आज यूज़ कर रहा हूँ उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे क्रैश टेस्ट करते हैं, किस तरह से रेटिंग्स दी जाती हैं। तो दोस्तों आइए ये वीडियो देखते हैं। अक्सर आप सुनते होंगे ग्लोबल एनकैप की रेटिंग ये आई हुई है। तो भैया ग्लोबल एनकैप क्या है? ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम बोलते हैं इसको, कराती है जहां पर क्या है कि वो कार लेकर आते हैं। पहले क्या है कि कंपनियां इस एजेंसी के पास जाती हैं और वो ये कहती हैं भैया हमारी कार का टेस्ट कर दो। तो ये जो एजेंसी है वो डायरेक्ट उनसे कार नहीं लेती है, बल्कि वो खुद पिक करती है। रैंडमली कार को उठाया जाता है, उसके बाद उस कार का टेस्ट किया जाता है। और इसमें ये भी चीज़ होती है कि वो प्रोडक्शन में होनी चाहिए, मतलब वो कार चल रही होती है तभी वो उसका टेस्ट करते हैं, अन्यथा वो टेस्ट नहीं करते हैं। यानी मार्केट में आने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है। अब टेस्ट के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। इसमें क्या है कि रेटिंग्स जो दी जाती है वो अडल्ट और साथ में चाइल्ड दोनों को देखते हुए रेटिंग दी जाती है और उसको टेस्ट किया जाता है। फ्रंट से क्रैश टेस्ट कराया जाता है। फ्रंट पर भी एक मार्किंग की जाती है कि इस पे इम्पैक्ट कितनी दूरी तक जा रहा है। एक डमी बैठाला जाता है अडल्ट का और एक डमी बैठाला जाता है चाइल्ड का। चाइल्ड की बात करें तो लगभग 18 महीने से लेकर 3 साल के एक डमी को बनाकर बैठाला जाता है। अब सबसे पहले अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में टोटल 17 पॉइंट्स अलग अलग रखे गए हैं जिसमें मार्किंग दी जाती है। वहीं अगर बात करें चाइल्ड की तो वहाँ पर 49 अलग अलग मार्किंग दी जाती है, जिसके बाद टोटल जो रिजल्ट निकल के आता है वो स्टार्स में कन्वर्ट करके दिया जाता है। यानी 0 to 5 स्टार के बीच में रेटिंग्स दी जाती है। अडल्ट की बात करें या फिर चाइल्ड की भी बात करें तो दोस्तों होता क्या है कि वो जो टेस्ट करते हैं वो ये देखते हैं कि हेड पे कितना इम्पैक्ट जा रहा है, चेस्ट पे कितना आ रहा है, लेग्स पे कितना आ रहा है, बेल्ट कितना काम कर रही है, ये सारी चीज़ें होती हैं। साथ में एयर बैग्स कितना सेव कर पा रहे हैं। इस तरह से पूरा जो टेस्ट किया जाता है, क्रैश कराया जाता है। तो इसमें क्या है कि डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को एक देखते हैं कि कितना उस पर इम्पैक्ट आ रहा है, कितना चोट लगने के चांसेस हैं, वो उस तरह से निकल के सामने आता है। अगर कार की स्पीड की बात की जाए तो अराउंड 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में इसको टेस्ट किया जाता है। आजकल लोग अवेयर हो गए हैं तो ये ज़रूर देखते हैं कि भैया इसको कितनी सेफ्टी रेटिंग्स मिली हुई हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये रहता है कि कल को फ्यूचर में अगर कभी कार हमारी लड़ती है, एक्सीडेंट होता है तो हम या हमारी फैमिली कितना सेफ़ है। तो आजकल लोग ये ध्यान रखने लगे हैं। इसी वजह से टाटा जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कार दे रही है, इसीलिए टाटा की सेल लगातार बढ़ गई है। अब अनसेफ कार की अगर हम बात करें तो देखिए क्या है कि स्कॉर्पियो, ये जो स्कॉर्पियो आप देख रहे हैं ये मैंने ही परचेज़ की थी। उस टाइम पे इतना एसयूवीज़ नहीं आया करती थी, बहुत लिमिटेड एसयूवी हुआ करती थी। अब से लगभग 6-7 साल पहले की बात है। तो ये उस टाइम पे और अभी भी स्कॉर्पियो जो है अनसेफ कार की लिस्ट में आती है। एक वीडियो हमने बनाया था जहाँ पे लोगों ने कहा कि नहीं स्कॉर्पियो अनसेफ नहीं है, स्कॉर्पियो सेफ़ है। तो मैं समझ सकता हूँ कि कार के साथ में लोगों की फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, लेकिन क्या है स्कॉर्पियो भी आती है अनसेफ कार की लिस्ट में। तो दोस्तों अगर मैं टॉप 5 अनसेफ कार की बात करूँ तो इसमें मारुति की एस्प्रेसो है पर 0 स्टार रेटिंग मिला हुआ है। तो इसके बाद डटसन गो आ जाती है, इसको 0 स्टार रेटिंग मिला हुआ है। वहीं इसके बाद महिंद्रा स्कॉर्पियो आ जाती है, इसको भी 0 स्टार रेटिंग ही मिले हुए हैं। इसके बाद मारुति की ऑल्टो आ जाती है, इसको भी 0 स्टार रेटिंग ही मिले हैं। मारुति की इको आ जाती है, इसको भी 0 स्टार रेटिंग ही दिए गए हैं। तो ये टॉप 5 कार्स थी जो कि अनसेफ कार की लिस्ट में आती हैं। तो जब मेजरमेंट किया जाता है दोस्तों तो होता क्या है कि जैसे यहाँ साइड में ऐसे पूरी मार्किंग कर देते हैं, उसके बाद इसको क्रैश कराया जाता है, फिर उसके बाद देखते हैं कि कितना ये इम्पैक्ट कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर टेस्ट किया जाता है, उसके बाद मार्क्स दिए जाते हैं। और जो काफ़ी लोगों का डाउट ये भी होगा ना कि आपने कैसे, जब सबको 0 स्टार ही मिला है तो भैया आपने 1 2 3 कैसे बोल दिया। तो वो इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग कि कितना इम्पैक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो लिस्ट जारी होती है और इतने नंबर, इतने मार्क्स होते हैं। तो इस तरह से टेस्ट यहाँ पर किया जाता है। क्रैश टेस्ट के साथ साथ में और भी कई सारी चीज़ें इंटरनली वो चेक की जाती हैं कि कितना इम्पैक्ट आ रहा है, क्या रिजल्ट्स निकल के सामने आ रहे हैं और अंदर बैठा इंसान वो उसकी बॉडी को कितना हार्म कर रहा है, एक्सीडेंट या जो इम्पैक्ट आ रहा है।
तो ये अलग अलग सारी चीज़ें होती हैं, जो इजी लैंग्वेज में जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताइएगा। इसके अलावा आप हमेशा सीट बेल्ट पहनिए, आराम से चलिए और कोशिश करिए कि सेफेस्ट कार परचेज़ करें। हमने जल्दबाजी की और हमने इतना ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमने परचेज़ कर लिया। लेकिन मैं आपको ज़रूर ये सजेशन दूंगा कि आज के टाइम पे इंडिया में बहुत सारी इंडिया की सेफेस्ट कार, अच्छी कार आ रही हैं और बजट में भी आ रही हैं, तो आप वो कार ज़रूर परचेज़ करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।